गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे 10th क्लास साइंस चैप्टर 7 के नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमने कल कवर अप कर चुके थे, नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुकरण करता है? मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। मतलब हमारे मस्तिष्क से 3 भाग होते हैं बेटा। आगे वाले भाग को अनुमस्तिष्क, बीच वाले भाग को मध्य मस्तिष्क और पीछे वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारे शरीर की संतुलन का अनुरक्षण और स्थिति का अनुरक्षण कौन करता है? अनुमस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यह ऐच्छिक गति पेशियों की गति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? हमें जैसे अगरबत्ती का लगा लो बेटा, क्वेश्चन को पलट के दे सकता है एग्जामिनर। हमें अगरबत्ती की गंध का पता कैसे चलता है? हमें सब्जी की खुशबू बाहर से क्यों आ जाती है? हमें फूल की खुशबू या किसी इत्र की खुशबू बाहर से क्यों आ जाती है? इसके साथ साथ क्वेश्चन को और पलट देता है, हमें किसी चीज़ को गर्म और ठंडी चीज़ का कैसे पता चलता है? हमें किसी की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं? तो एक क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपके संवेदन अंग को चेंज करना है, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा। जैसे देख, अगरबत्ती को हम लोग सूंघ के पता चलता है, तो हमारी कौन सी नाक की गहराई क्या करती हैं? उस चीज़ को ग्रहण करती हैं। अगर सुनने से संबंधित आ जाएगी तो हमारी कान की गहराई करती हैं। यदि कोई गर्म और ठंडा हो जाता है तो त्वचा गहराई हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ को देखना, कोई चीज़ हमें सुंदर क्यों लगती है, तो वो किसके कारण हो जाएगी? आंखों की गहराई। तो आँख गहराई मतलब है कि आपको अगर जो क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड आपको गहराई का नाम लिखना है, बाकी सेम आंसर एज इट इज रहेगा। देखो, अब अगरबत्ती का किया है तो आप अगरबत्ती में रसायन वायु में विस्तृत हो जाते हैं। मतलब जब अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। धुआं चारों तरफ किस में फैल जाता है? वायु के अंदर। और वो कहाँ पहुंच जाता है? हमारे नाक में। नासिका के में अंतर श्वास खींचते हैं। जब हम नाक के द्वारा सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये रसायन किस में चले जाते हैं? हमारे नासिका के अंदर। यहाँ से नाक में नमी युक्त एक श्लेष्मा में घुल जाते हैं। ग्रहण गहराई, क्योंकि नाक में कौन सी होती है? ग्रहण गहराई। इन संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा कहाँ तक पहुंचा दिया जाता है ये संदेश? मस्तिष्क में। मस्तिष्क उसका क्या करता है? विश्लेषण, और दोबारा विश्लेषण करने के बाद ये हमारे अंगों तक पहुंचा देता है इंफॉर्मेशन को, और हमें वो चीज़ क्या होती है? अनुभव होती है। अब अगर ताप आ जाए तो हमारे हाथों की गहराई से क्या करती है? ग्रहण। हाथों की गहराइयों से वो कहाँ पहुंच जाती है? कोशिकाओं तक। कोशिकाओं से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क उसका विश्लेषण करता है और त्वचा के द्वारा क्या पहुंचा दिया जाता है? उसका विश्लेषण पहुंचा देते हैं, और जिससे हमें किसी वस्तु का गर्म और ठंडी का पता चलता है। तो इसी क्वेश्चन को 3 या 4 बार घुमा कर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मैंने आप कल ही बताया था आपकी प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती हैं? जो क्रिया अचानक हो जाती हैं, जिसके ऊपर हम सोचते नहीं हैं। जैसे कोई स्विच होता है तो हम हाथ पीछे कर देते हैं। किसी ठंडी चीज़ को, गर्म चीज़ पे हमारा हाथ टच कर जाता है, हम पीछे कर देते हैं। चलते चलते पैरों में सांप आ जाता तो हम जंप लगा देते हैं। तो ये कौन सी क्रियाएं होती हैं? आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो ये कहाँ होती हैं आपके? प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। किसके द्वारा होती है? मेरुरज्जु के द्वारा। क्योंकि मस्तिष्क तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। मस्तिष्क उसका क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। यदि कोई सुई चुभा रहे तो हाथ कट जाएगा। तो इतना टाइम नहीं होता है। तो ये पहले कहते हैं शॉर्टकट रास्ता अपनाती है तंत्रिका कोशिका। ये मेरुरज्जु के पास जाती है, मेरुरज्जु उसका विश्लेषण करके तुरंत उसका विश्लेषण कहाँ पहुंचा देता है? हमारे हाथों तक। शरीर के विभिन्न भागों से संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है। उतनी ही गति से संदेश क्या करता है? संबंध मांसपेशियों, मतलब हाथ है तो हाथ, पैर है तो पैर, नाक, कान, जहाँ पर भी होता है वहाँ तक पहुँच जाता है और अनुग्राही संपन्न हो जाती है। जिसे छींक आना, आँख में मिट्टी का कण घुस जाता है तो अचानक आपके क्या करते हैं? पलकें बंद हो जाती हैं। अचानक चलते चलते आपकी आंखों के सामने तेज रोशनी आ जाए तो आंखें बंद हो जाती हैं। सुई चुभने पर आप अपना आंख को पीछे खींच लेते हैं। ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जिसे सीधे रूप से मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, ये किसके द्वारा संपन्न की जाती हैं? मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न की जाती हैं। ओके स्टूडेंट, दैट क्वेश्चन राइट एंड लर्न।